मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। आज बहुत लंबे इंतजार के बाद मैं चर्चा कर रहा हूं फोर्थ चर्च लेन इलाहाबाद। आप समझ गए होंगे मैं बात करना चाह रहा हूं सुधीर मुखर्जी की। प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी महाराज जी के अनन्य भक्त। उनसे संबंधित जब जब जो संस्मरण आए मैंने आपको साझी किया उनसे। आज हम एक सीरीज, एक श्रृंखला आपको बहुत ही आदर पूर्वक समर्पित कर रहे हैं। यह हमारे दर्शकों के नाम मेरी तरफ से एक तोहफा कबूल कर लीजिएगा, एक उपहार स्वीकार कर लीजिएगा। और महाराज जी के अनन्य भक्त सुधीर मुखर्जी का जो मूल्यांकन है उनकी धर्मपत्नी कमला मुखर्जी के कलम से जो हुआ है उसको मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता या आप भी नहीं चाहेंगे कि जो एक स्वर्णिम काल है, एक स्वर्णिम इतिहास है, उससे हमारी आने वाली पीढ़ी वंचित रह जाए। देखिए, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है दस्तक मीडिया से पैसे का। हालांकि जो हमको मिल रहा है, यूट्यूब से मिल रहा है, वो हमको सफिशिएंट है, लेकिन सच्चाई से हम कोई समझौता नहीं करना चाहते। और ये मैं बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जो बात मुझे सत्य मिलेगी, जो महाराज जी द्वारा इंगित हो जाता है, तो उसे मैं आप सबसे साझी करने के लिए, ये तो मेरा एक तरह से मेरा परम सौभाग्य होगा। तो आज सुधीर दादा का जो एक आलेखन है, एक उनको उनकी धर्मपत्नी कमला जी ने कैसा पाया, उन्हीं के विचारों में हमारे प्रोफेसर सुधीर दादा वो कहते हैं कि सुधीर मुखर्जी प्रोफेसर साहब अध्ययन में लीन रहते थे, पढ़ते बहुत थे, और उनकी जो मित्र मंडली थी उसमें पत्रकार थे, लेखक थे, विद्वान थे, प्रोफेसर थे। इस तरह के लोग उनकी टीम कहते हैं, या उसको यही शब्द ज्यादा बेहतर रहेगा, मित्र मंडली, तो उसमें थे। जब वो पढ़ाने लगे तो उन्होंने वहां पर एक लेवलर्स सोसाइटी, यानी जहां पर एक सोसाइटी का निर्माण किया, जहां पर लोग, विद्वान लोग अपनी चर्चा करें, एक दूसरे से विचार विमर्श करें और ज्ञान का प्रकाश ज्यादा हो। और इस सोसाइटी में इतना ज्यादा काम हुआ, इतने विद्वान लोग उससे जुड़ गए, तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर सरोजिनी नायडू ने उन्हें लीडर ऑफ द खाकसार की पदवी से नवाजा, यानी उन्होंने इसी नाम से उनको संबोधित किया। और इस विद्वता के कारण प्रोफेसर साहब को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से, जेबी कृपलानी से, राम मनोहर लोहिया से, बहुत सारी, बहुत लंबी लिस्ट है जिनके नाम अगर लेता रहूंगा तो मूल बात भूल जाऊंगा। तो उन सबसे चर्चा करने का मौका मिला, मिलने का मौका मिला, और उन्होंने अपने अमूल्य सुझाव विभिन्न मतों पर, विभिन्न तथ्यों पर दिए, जिससे देश लाभान्वित हुआ। बहुत सारी बातें हमारे संज्ञान में नहीं आ पाई हैं, लेकिन जो तथ्य हैं उनको मैं बहुत संक्षिप्तीकरण में बता रहा हूं उन्हीं की कलम से। मुखर्जी साहब को लेखन का शौक कम, पढ़ने का ज्यादा था, और आपको बता दूं कि बेहद ईमानदार, और इस हद तक की जिम्मेदारी थी, इतनी ईमानदारी थी कि वो पुस्तकों को लेने के लिए
पुस्तक चाहिए जब पढ़ना है, और पुस्तक रोज रोज कहाँ से आए जब खर्चा इतना हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए कि मुझे अच्छी अच्छी पुस्तकें मिलती रहें जिससे ज्ञान बढ़ता रहे, तो वहाँ एक दुकान थी, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स इस नाम की एक दुकान थी, उस पर वो काम करने लगे। जिससे क्या होता था, किताबों के मध्य उनके दुकान पर काम किया, उसके पारिश्रमिक के बदले पुस्तकें ले ली, खरीद ली, और वहां भी जब ग्राहक नहीं तो पढ़ लिया। आप देखिए, इसी को कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह निकल आती है। तो अच्छी अच्छी पुस्तकों की इतनी चाह थी प्रोफेसर साहब को कि वो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स नाम की दुकान पर काम करते थे, और जो पुस्तक खरीद के लाते थे तो उसमें क्या, उसी दिन उस पर कवर चढ़ा लेते थे, उस पर तिथि डाल देते थे कि इस तारीख को मैंने इसको खरीदा है, अपना नाम लिख देते थे, फिर उसका अध्ययन करते थे। पुस्तकों के विषय क्या होते थे, धर्म, दर्शन, संस्कृत, भारत के महान संत, ये उनकी पुस्तकों को जो उनके पास भंडार हुआ उसमें यही सब कुछ उन्होंने पाया। अपने कर्तव्य का पालन बहुत ईमानदारी से करते थे। एक उदाहरण देकर बहन कमला देवी जी लिखती हैं कि किसी स्टूडेंट ने उनसे कुछ पूछा और वो बिंदु वो बहुत स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे या उन्हें उसकी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने उसको ये बताया कि हम आपको बताएंगे, अभी मुझे ये ठीक से पता नहीं है। एक प्रोफेसर स्तर का व्यक्ति अपने शिष्य से, अपने छात्र से इस तरह की बात कर रहा है, ईमानदारी की पराकाष्ठा थी, क्योंकि वो किसी को वो बिंदु नहीं करना चाह रहे थे कि वैसे ही बता दें और टाल दें, या वो हम बता दें वही सही है। नहीं, उनको ये मानने भी संकोच नहीं होता था कि हमको पता नहीं है, हम पढ़ेंगे बताएंगे, तो किसी भी विद्यार्थी को धोखा नहीं होता था। और ऐसे ऐसे बिंदु कभी कभी आ जाते थे उनके पास, तो उस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए, बताने के लिए एक विषय की कई कई पुस्तकें लाते थे, पढ़ते थे और फिर उसको बताते थे। और एक अच्छे शिक्षक का, तभी उसे एक अच्छे टीचर का एक बड़ा गुण है ये, क्योंकि वही जानकारी देनी चाहिए जो जानकारी एकदम सटीक है, ज्ञानवान है, क्योंकि जो ज्ञान आपने दे दिया वो विद्यार्थी के पूरे जीवन रहेगा और आपको याद करेगा। आप ये समझ लीजिए कि धर्म से संबंधित, संस्कृत से संबंधित, अपने विषय से संबंधित अगर कोई तथ्य है तो उसकी खोज करते, वो उसको पढ़ते, फिर उसको पढ़ाते। महाराज जी को याद करते हुए कमला दीदी लिखती हैं कि एक बार महाराज जी पूना गए हुए थे और वहां पर मां आनंदमयी संत हुई हैं। मां आनंदमयी वो अपने भक्तों के साथ महाराज जी से मिलने आई वहां पूना में जहां रुके हुए थे। तो ये किसी लेखक ने उसमें अपने याददाश्त में लिखा। जब एक बार चर्चा हुई तो उन्होंने, यानी सुधीर मुखर्जी ने, दादा ने ये बताया कि इस पुस्तक में ये लिखा हुआ है, यहां पर इस घटना का उन्होंने वर्णन किया है। तो आप समझ लीजिए, मैं स्वामी विवेकानंद को यहां उद्धृत करना चाहूंगा। विवेकानंद तो एक नजर डालते थे और पूरा उनको एकदम समझ, जैसे हम लोग एक एक लाइन पढ़ते हैं, वो एक नजर डाल के ही उनके पूरा आ जाता था। तो आप समझिए कि सुधीर मुखर्जी पठन पाठन दोनों में अपने ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते थे। बहुत ही अनुशासन प्रिय, विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करना और सार्थक चर्चा करना, ये उनकी आदत में शुमार था। ये एक पत्नी की दृष्टि में पति का एक आलेख है, एक चिंतन है, एक व्यवस्था बताई कि सुधीर मुखर्जी उनकी नजर में कैसे हैं। ये एक शुरुआती चर्चा है,
दीदी की नजर में दादा। और बिंदुओं को मैं आपको बताता रहूंगा प्रातःकालीन प्रसारण में। सुबह आपसे अब मेरी दादा की चर्चा के साथ ही हमारी आपकी भेंट होगी। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।